नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 जिसमें है आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रश्नावली 3.2 में हम कर चुके हैं ग्राफी विधि। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। पूरी 3.3 को हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं हल। तो पूरे वीडियो को जरूर देखना क्योंकि आपका यहाँ से 100% एक सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन करते हैं पहला सवाल हल। पहला समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 14। इसे अपन बना लेंगे समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण पहले को बना लिया अपन ने इक्वेशन 1, दूसरे को बना लिया इक्वेशन 2। ये आपके क्या दे रखे हैं, रेखिक समीकरण दे रखे हैं। क्या रेखिक समीकरण? देखो, तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? देखो, प्रतिस्थापन विधि तो अपन समीकरण 1 लिख लेंगे। सॉरी, क्या लिखना है अपने को, समीकरण 1 से। देखो, समीकरण 1 से अपन x का मान निकालेंगे। देखो, x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 1 से लिखा और समीकरण 1 को लिख लिया। अब यहाँ से आपको x का मान प्रतिस्थापित करना है, तो y को बराबर के उधर पहुँचा देंगे। सिर्फ यहाँ पे क्या बचना चाहिए, बराबर के इधर सिर्फ x बचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लस में y है, तो इस y को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो प्लस की संख्या माइनस में जाती है। बराबर के उधर जब संख्याओं को पहुँचाते हैं तो प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस हो जाता है। तो x बराबर 14, x ऐसा का ऐसे लिख दिया अपन ने और 14 को भी ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ये y बराबर के उधर पहुंच गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। क्या लिख दिया अपन ने, माइनस y। अब x के साथ कुछ भी नहीं है तो इसे बना लेंगे अपन समीकरण 3। ठीक, अपन ने क्या किया, समीकरण 1 लिखा। समीकरण 1 से अपन ने x का मान प्रतिस्थापित करते सकते हो या फिर y का भी कर सकते हो। तो मैं आपको x का मान करता हूँ। तो x बराबर 14, ये दोनों पद ऐसा कैसे लिखा अपन ने, इस y को बराबर के उधर पहुंचाया तो ये x के प्लस में था, तो 14 के किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये बन गई आपकी समीकरण 3। अब समीकरण 3 से जो x का मान आया है वो किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि समीकरण 1 से अपन ने प्रतिस्थापित किया है। अगर आप समीकरण 1 में रखोगे सब जीरो हो जाएगा। देखो, अब अपन क्या निकालेंगे, समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो, समीकरण x, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, गलत नहीं होगा। तो अब मैंने क्या लिख लिया, सबसे बेस्ट कि समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 को लिखना है आपको, क्या है समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो, समीकरण 2 लिख लिया अपन ने। अब x के स्थान पे क्या लिखना है, 14 माइनस वाई लिखना है। ये आपका x हो गया, तो कोष्टक में अपन के लेंगे दो संख्या, इसलिए 14 माइनस वाई। एक्स के स्थान पे लिख लिया अपन ने 14 माइनस वाई लिख लिया। फिर क्या लगाएंगे अपन, माइनस वाई बराबर 4। इस समीकरण में अपन ने x के स्थान पे कितने लिख लिए, 14 माइनस वाई लिख लिया, फिर माइनस वाई बराबर 4। बहुत ही आसान तरीके से, बेसिक, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं याद है फिर भी आप समझ जाओगे। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, एक एक बारीकी। देखो, 14 माइनस वाई लिखा अपन ने, यहाँ पे कोष्टक हट जाए क्योंकि कोष्टक के पहले कुछ भी संख्या नहीं है। क्या हो गया, माइनस वाई बराबर कितना है, 4। अब देखो, वाई और वाई दोनों किसका है, माइनस। समान चर को अपन जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे भी वाई और यहाँ पे वाई है, तो वाई और वाई जुड़ जाएगा। लेकिन क्या आएगा, देखो माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का आता है। वाई और वाई जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा, किसका, माइनस का। इन दोनों को जोड़ लिया अपन ने, 14 ऐसा किसी लिखा बराबर 4। देखो, 14 ऐसे ही वाई और वाई जुड़ गया, दोनों माइनस का था, माइनस 2 वाई हो गया, बराबर कितना हो गया, 4। अब इस 14 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू निकालना है तो 14 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे, क्योंकि y के साथ जो भी संख्या है उसको अपन बराबर के उधर पहुंचाते हैं। तो माइनस 2 y ऐसा कैसे लिखा अपन ने, बराबर 4। 14 बराबर के उधर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो, 2 y माइनस मत छोड़ना, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं इस सवाल में। मैंने अपनी कोचिंग में भी बच्चों को बताया था, कई बार मैंने टेस्ट लिया तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं, 2 y बराबर 4 माइनस 14 लिखते हैं। माइनस का 2 y है और 14 प्लस का है, 14 में कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का है ये। अब ये 14 प्लस का है तो उधर जाके किसका होगा, माइनस का होगा। अब देखो, -2y बराबर 14 में से अपन 4 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस लग रहा है। 14 में से 4 गए तो कितने बच्चे, 10। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। बड़ी संख्या क्या है, माइनस 14, तो अपन क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2y बराबर 10।
अब ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा आपका बटे में, गुणे की संख्या कहाँ जाती है हमेशा बटे में। चर राशि के साथ जो भी संख्या है वो बराबर कब हो जाएगी, बटे में ही जाएगी। यहाँ पे 2y है, 3y है, 15y है, कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, तो वो कहाँ जाता है, बटे में ही जाता है। तो y बराबर 10 के बटे में क्या आ गया 2। तो 2 से 10 को अपन ने काट लिया कितनी बार में, 2 का भाग 2 10 में, कितना 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, कितनी बार में आ गया 5 बार में। तो y का मान आ गया अपना क्या 5। अब देखो y का मान 5 आ गया, आपको किसका मान निकालना है, x का मान। तो अब ये जो y का मान आया है वो समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हो आप। तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो अपन किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो, तो अपन 3 में रखेंगे क्योंकि x बराबर है। तो देखो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, देखो समीकरण 3 लिखते हैं अपन क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। अब x बराबर 14 माइनस वाई के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने 5, मान रख ले मतलब उसके स्थान पे आपको मान रख देना जो भी है 5। 14 में से 5 गए तो कितना बचा, x बराबर 9। तो अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5। ये आपका आंसर कंप्लीट। समझ गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपको। अब देखो एनसीईआरटी में से आपका हर सवाल अलग टाइप का है, तो आपको सभी सवाल देखना है, सभी सवालों को समझना है। अब लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दूसरा सवाल है इसी का अपना कि s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। सबसे पहले तो इस समीकरण को संशोधित करेंगे हम। ये समीकरण जो दे रखी है ये संशोधित नहीं है, ये तो आपका समीकरण 1 कंप्लीट है। समीकरण 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, s माइनस टी बराबर 3, यहाँ पे चर क्या है s और t में है। अब देखो इसे समीकरण को संशोधित करेंगे अपन, तो अपन ये s है क्या है, देखो प्लस में संख्या है और ये बटे में है, तो इसे कैसे हल करते हैं, हर का हर में गुणा करना है। सबसे पहले हर का हर में गुणा करेंगे तो हर आ जाएगा, 3 का 2 में गुणा किया कितना को 3 दूनी 6। उसके बाद क्रॉस गुणा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, एस का 2 में करेंगे तो 2s, चर और चर का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, प्लस 3 का टी में गुणा करेंगे तो 3t बराबर क्या है 6। अब ये 6 गुण बटे में कहाँ पहुँच जाएगा, गुणे में, बटे की संख्या कहाँ जाती है, गुणे में जाती है। तो ये क्या जाएगा अपना, देखो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणित 6 हो जाएगा, बटे की संख्या गुणे में, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 चंगे 36। ये बन गया अपनी समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2 को अपन ने संशोधित करके बना लिया। देखो अब वही तरीका अपना कौन सा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 से करना है, समीकरण 1 लिख लिया अपन ने, s माइनस 3 बराबर 3। अब ये t बराबर के उधर पहुंच जाएगा, तो s बराबर 3 ऐसा किसी, t बराबर के उधर गया तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, तो s बराबर का क्या आ गया 3 प्लस t, ये बन गया अपनी समीकरण 3। ठीक, समीकरण 1 से लिखा, समीकरण 1 को लिखा, t को बराबर के उधर पहुंचा दिया तो प्लस माइनस था क्या हो गया प्लस हो गया, s ऐसा कैसे और 3 भी ऐसा कैसे, बराबर के उधर जो संख्या होती है ना उसके प्लस में जाता है मतलब। अब क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 3 से प्राप्त s का मान, अब किसका मान आया है, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 अपनी क्या है 2s प्लस 3t बराबर 36। ध्यान समझना, अब देखो s के स्थान पे 3 प्लस टी रखना है, तो जहाँ s है वहाँ पे अगर लिख देंगे अपन 3 प्लस टी, क्योंकि s का मान रख रहे हैं। तो ये लिखा 2, s के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने 3 प्लस टी, क्योंकि 2 s बराबर 3 प्लस टी, 2 पद है इसलिए अपन कोष्टक में लिखा, प्लस क्या है 3t बराबर 36, प्लस क्या लिखा 3t बराबर 36। अब देखो इस कोष्टक को हल करने के लिए 2 का दोनों पदों में गुणा करना है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, 2 का सिर्फ 3 में गुणा करते हैं और टी में नहीं करते। कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं में गुणा होगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 तिया 6, प्लस 2 का टी में गुणा करेंगे 2t हो जाएगा, चर और अचर का गुणा नहीं होता है, प्लस क्या लिखेंगे 3t बराबर क्या आ गया 36। हो गया। देखो एक चर बचा, मान रखने के बाद सिर्फ एक चर बचता है यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखो एस और टी दो चर था, अब यहाँ पे मान रखने के बाद सिर्फ एक चर बचा। तो अब देखो 2t और 3t ये दोनों समान चर है, जुड़ जाएंगे। 6 प्लस 2t और 3t कितना होगा, 3 2 5t बराबर 36, है ना। अब देखो इस 6 को बराबर के उधर पहुँचा देंगे अपन, तो 6 किस में प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5t बराबर 36, इन दोनों को कुछ नहीं किया, इसे अपन ने बराबर के उधर पहुँचा देते, वो किसका हुआ, माइनस हो गया। अब घटा देंगे तो 5t, 36 में से 6 गए, क्या बचा 30 बचा। अब ये 5t के साथ जो भी संख्या वो बटे में पहुँच जाएगी, तो t बराबर मतलब 5 और t गुणे में होता है यहाँ पे, तो पाटे में पहुँच गया 5, तो t बराबर क्या बचा 5 के 30, कितना गया, t का मान 6 आ चुका है। t का मान आ गया। अब t का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो s का मान आ जाएगा। देखो समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, देखो समीकरण 3 क्या है अपना, s बराबर 3 प्लस टी। अब देखो s बराबर 3 प्लस टी के स्थान पे क्या रखना है 6, तो s बराबर कितना जाएगा 6 3 9। तो अतः देखो t बराबर कितना आया 6 तथा s बराबर कितना आ गया 9। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा दूसरा सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी है, पूरे सवालों को समझना है, अलग अलग टाइप के सवाल सभी। देखो तीसरा सवाल लेते हैं अपन, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पे संशोधित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समीकरण 1 हो गया अपना और ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो वही नियम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे अपन। देखो क्या आएगा अपना, पेन बदल देता हूँ, हल समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 को लिया अपन ने 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पे अपनों को x का मान निकालना है, तो y को बराबर के उधर पहुँचा देंगे, तो 3x बराबर 3, y बराबर के उधर पहुँच गया तो किसका हो गया प्लस का हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया अपना 3 प्लस वाई। अब ये 3 है आपका, देखो x के साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, चर अचर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये 3 आपका बट्टे में जाएगा, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे x बराबर 3 प्लस वाई। देखो इस 3 को अपन बराबर के उधर की संख्या के बट्टे में बोल देते हैं, तो 3 प्लस वाई बट्टा 3 हो जाएगा। तो ये बन गई अपनी समीकरण 3। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक। अब देखो समीकरण 3 आ गई। अब x का मान समीकरण 3 में रखना है, क्या x का मान समीकरण 2 में, सॉरी 1 से अपन ने 2 में रखेंगे। तो अब समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 लिखेंगे अपन, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है ना, ये आ गया अपना। अब देखो x बराबर कितना रखना है 3 प्लस वाई बट्टे 3, तो ये लिखा अपन ने 9, और x का स्थान पे क्या लिख देंगे 3 प्लस वाई बट्टे 3। एक 3 प्लस वाई बट्टे 3 लिख लिया अपन x के स्थान पे, फिर माइनस क्या है 3y बराबर 9, है ना। अब देखो 3 से अपन 9 को काट सकते हैं क्योंकि गुणे में है, तो 3 से अपन 9 को काटेंगे, 3 3 9, प्लस में नहीं कटती संख्या, गुणे में कटती थी। देखो 3 को इस 3 से मत काट देना, इस 3 को 9 से मत काट देना, ये आपका पूरा गुणे में है, तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। अब इस 3 के अंदर गुणा करेंगे, देखो 3 का 3 में गुणा किया कितना हो गया 9, प्लस 3 का वाई में गुणा किया कितना होगा 3 वाई, माइनस 3 वाई बराबर 9। देखो 3 वाई से 3 वाई कट गया, ये प्लस माइनस है, तो अब यहाँ पे 9 बराबर 9 बचा, तो 9 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचा 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब वाई का मान ही नहीं निकल रहा है ना। तो वाई का मान नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे जब x कोई भी मान ले सकता है, तो अर्थात अपरिमित रूप से यहाँ पे क्या होंगे हल, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। देखो तो अब अपन क्या करना है, देखो समीकरण
यहीं से एक से अपन किसका मान और निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। देखो वापस लिखेंगे अपन पुनः समीकरण एक से। देखो समीकरण एक क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो यहाँ से अपन किसका मान निकालेंगे, अब y का मान निकालेंगे। अभी अपन x का मान निकाला था, अब किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा जीरो हो चुका है। देखो तो माइनस वाई बराबर 3, ये दोनों ऐसा कैसे लिखा, इस 3x को बराबर कर दो, किसका हो गया, माइनस हो गया, क्या होगा -3x। अब देखो ये माइनस है तो माइनस को अपन बराबर को उधर पहुँचा देंगे तो वो चिन्हों को बदल देगा, तो क्या जाएगा, चिन्ह ये 3 तो होगा माइनस का और ये 3x होगा प्लस का। तो y बराबर कितना जाएगा, 3x को पहले लिख लो और -3 को बाद में लिख लो, तो ये y की वैल्यू हो गई 3x माइनस 3। अब यहाँ पे कोई भी अपन मान ले सकते हैं, जहाँ यहाँ कितना x का अपन कोई भी मान ले सकते हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 4। देखो प्रश्न क्रमांक 4 है अपना कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये अपना इक्वेशन एक। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये बन गया अपना समीकरण। ठीक है ना। अब देखो दशमलव है तो आपको दशमलव से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक सवाल में हर एक बारीकियों को आपको अच्छे से समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो क्या करना है, वही लिखेंगे अपन समीकरण एक से। समीकरण एक से समीकरण एक को लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब यहाँ से अपन x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो इस 0.3y को बराबर के उधर पहुँचा देंगे, तो ये किसमें, प्लस में, तो प्लस में है तो प्लस की संख्या उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देखो 0.2x से x कैसे लिखा अपन ने, बराबर 1.3 भी ऐसे ही लिखा। अब इसको अपन ने बराबर को उधर पहुँचाया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। 0.3y बराबर को उधर जो संख्या है ना उसके बाद में लिखना है इसे। अब देखो ये 0.2 है ना, ये अब फिर किसमें में जाएगा, बटे में जाएगा, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, ये पूरा ऐसा किसी लिख दिया अपन ने। अब इस 0.2 को अपन ने कहाँ पहुँचा दिया, बटे में पहुँचा दिया, ये क्या होगा 0.2, ये बन गया अपनी समीकरण 3। समीकरण 3 क्यों लिख दिया इसे अपन ने, क्योंकि यहाँ x के साथ आप कोई भी संख्या, चर अचर कुछ भी मौजूद नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो 4 का समीकरण 3 बन चुकी है। अब ये x का मान का रखना है आपको समीकरण 2 में, तो देखो समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या अपना 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखो x बराबर क्या रखना है, 0.4 लिखा अपन ने, x के स्थान पे क्या लेंगे 1.3 माइनस 0.3y बटे में क्या जाएगा 0.2, फिर क्या है प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो अपन ने क्या किया, ये आपका सवाल था समीकरण 2, इसमें अपन ने 0.4 लिखा, x के स्थान पे x का मान लिख लीजिए, क्या 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, फिर प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, 2 से 4 काट सकते हो आप, ध्यान रखना पॉइंट के बाद यहाँ पे एक अंक और यहाँ पे भी एक अंक है, तो आपके पॉइंट से पॉइंट भी कट दिए, 2 से 4 कितनी बार में कट गया, 2 बार में कट गया। भाग में ऐसा होता है सिर्फ। अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे, देखो तो 2 का 1.3 में नहीं 13 में करना है, 2 का 13 में गुणा किया कितना आ गया, 2 13 दूनी 26। अब इसमें पॉइंट के बाद अंक गिनना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो इसमें एक अंक बाद अपन ने पॉइंट लगा दी इकाई अंक से, माइनस देखो अब 2 का अपन 3 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 6y। अब देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दी, इसके पहले क्या लिख लेंगे अपन 0 लिख लेंगे, प्लस
अब ये ऐसा कैसे लिख देंगे 0.5 वाई बराबर 2.3। अब ध्यान समझना, देखो यहाँ पे ये दोनों में चर सेम है, वाई वाई है, ये प्लस और ये माइनस से घटेगा तो 0.6 वाई में से 0.5 वाई घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो 0.6 वाई में, अब इनमें भाग घटाव में क्या नियम होता है, 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट नहीं घटेगा, सिर्फ घटेगा। 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1, और यहाँ पॉइंट लगा के और यहाँ 0 लिखना है, तो कितना बचा माइनस का 0.1 वाई, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस लिखा, क्योंकि 6 बड़ा है कि 5, तो 6 बड़ा है, बराबर क्या है 2.3। 0.1 को जरूर लिखते हैं, 1 होता तो नहीं लिखते इसके गुणे में, क्योंकि एक का गुणा किसी में करेंगे तो वो वही संख्या जाएगी, लेकिन 0.1 एक का 10वां भाग होता है ना, तो इसे 0.1 जरूर लिखना। अब देखो इस 2.6 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो यहाँ क्या बचा माइनस 0.1 वाई बराबर 2.3, ये 2.6 उधर आगा किसका होगा, माइनस का होगा 2.6, है ना। अब इन दोनों को अपन माइनस कर लेंगे तो ये क्या है 0.1 वाई माइनस का, इस माइनस को नहीं छोड़ना है, बराबर 2.6 में से 2.3 घटाया तो कितना बचा 0.3 बचा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। देखो 2.6 में से 2.3 अपन घटाएंगे तो 6 में 3 गया तो 3, और ये पॉइंट लिखा और ये 0, मतलब जोड़ और घटाव में क्या नियम होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, है ना, ऐसे लिखना है। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, अब ये 0.1 बाटे में पॉइंट लिख देंगे अपन, तो वाई बराबर कितना आ गया अपना 0.3 बटे 0.1 कहाँ पहुँच गया अपना बटे में। देखो बटे में क्या नियम होता है, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है अगर पॉइंट के बाद दोनों में बराबर संख्या हो, यहाँ भी एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 1, 3/1 मतलब 3, वाई बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब वाई का मान समीकरण कौन से में रखना है, 3 में रखना है, क्या वाई बराबर 3। देखो समीकरण 3 में वाई बराबर 3 रखने पर, देखो समीकरण 3 लिखते हैं अपन, समीकरण 3 क्या है अपनी, ये x बराबर 1.3 माइनस 0.3, वाई के स्थान पे क्या लिख लिया अपन ने 3 लिख लिया, और बटे में क्या है 0.2 रख लिया अपन ने मान। अब देखो x बराबर 1.3 माइनस, इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.9, 3 का 3 में गुणा किया 9, एक अंक बाद पॉइंट लगा दी बटा 0.2। अब देखो 1.3 में से 0.9 घटाना है, 1.3 में से 0.9 को अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो देखो 13 में से 9 गए कितने बचे 4, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 0 का 0 में 0 गया तो 0, कितना बचा 0.4। देखो x बराबर 0.4 बटे में क्या है 0.2, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से अपन 4 को काट लिया, कितने में 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या गई 2 आ चुकी। देखो अतः y बराबर कितना है 3 तथा x बराबर 2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको चौथा सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो एनसीईआरटी हर सवाल अलग टाइप का रहेगा, अब करने वाला सवाल है, पांचवा सवाल है अपना, वो लिखता हूँ मैं। देखो करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0 समीकरण 1। इधर है अपना करनी 3x प्लस करनी 8y बराबर 0, ये है अपनी समीकरण 2। अब देखो इसे हल करेंगे अपन, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखते हैं अपन, करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0। अब यहाँ से अपने किसका x का मान निकालना है, तो करनी 3y को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो 0 में आपको 0 हटा देना है। देखो करनी 2x बराबर में कुछ नहीं है तो माइनस का करनी 3y होगा, करनी 3y उधर आएगा प्लस था तो किसका होगा माइनस का। अब इस करनी 2 को अपन का पहुँचा देंगे बटे में पहुँचा देंगे, तो x बराबर क्या जाएगा माइनस का करनी 3y बटे में क्या है माइनस करनी 2, सॉरी करनी 2, तो ये बन गई समीकरण 3। कुछ नहीं किया अपन ने, करनी 3y को बराबर कर दो पहुँचाया, माइनस हो गया, और उसके बाद ये अपना करनी 2 का जो लगा बटे में पहुँच गया। समीकरण 3 से प्राप्त मान, देखो समीकरण 3 से प्राप्त x का मान कौन समीकरण में रखना है,
2 में रखने पर देखो समीकरण 2 लिखेंगे अपन। क्या है समीकरण 2? करनी 3x प्लस करनी 8y बराबर 0। अब देखो x बराबर क्या देंगे? करनी 3 x के स्थान पे क्या लिख लिया? माइनस करनी 3y बटे करनी 2 प्लस ये कितना 8 करनी 8y बराबर 0। अब देखो इसका अपन गुणा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, क्योंकि करनी 2 से करनी 3 नहीं कटेगा। गुणा करेंगे, समान करनी का गुणा करते हैं करनी हट जाती है। करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 3। और ये y ऐसा कैसे? बटे में क्या है? करनी 2। माइनस मत छोड़ना, सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, माइनस को छोड़ दोगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है ना? तो अपन ने क्या किया? करनी 3 का करनी 3 में गुणा किया, 3 हो गया, और y ऐसा कैसे? बटे में करनी 2 माइनस प्लस क्या लिखेंगे अपन? करनी 8y बराबर 0। अब देखो इस करनी 2 जो बट्टे में है अपना, इसका क्या करना है? देखो करनी 3y, अब इस करनी 2 का गुणा इसमें करना है ना? इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन 1 लिखेंगे। अब देखो करनी 2 का 1 में गुणा हुआ, करनी 2 हर कार में गुणा, फिर क्रॉस गुणा का 3y का 1 में हुआ तो माइनस 3y प्लस करनी 8 का 2 में करेंगे तो कितना जाएगा? करनी 16 y बराबर 0। दो करनी का करनी में गुणा हो जाता है, करनी 8 का करनी 2 में गुणा तो कितना है? करनी 16 y हो जाएगा बराबर 0। अब ये करनी 2 0 के बराबर में उधर है तो ये क्या हो जाएगा? देखो गुणा में जाएगा बटे की संख्या, तो यहाँ बचा -3y प्लस 16 किसका वर्ग है? 4 का, तो ये करनी से बाहर निकल आएगा, क्या हो जाएगा? 4y बराबर 0 का गुणा करेंगे करनी 2 में, बटे की संख्या गुणे में पहुंच गई। अब 4y में से 3y गए तो कितना बचा? सिर्फ 1y बचा, और 0 का गुणा करनी 2 में हो तो कितना जाएगा? 0 जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ चुकी है। क्या आ गई? 0। अब देखो y का मान समीकरण 3 में रखना है। देखो y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर देखो y एक समीकरण 3 क्या? x बराबर माइनस करनी 3 y के स्थान पे 0 लिख लिया, बटे में करनी 2, तो करनी 3 का 0 में गुणा हुआ 0 बटे करनी 2, करनी 2 का भाग 0 में करेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो यहाँ पे x अतः देखो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ठीक, समझ गए आप? करनी वाला, ज़्यादा करनी वाला सिर्फ देखो दशमलव वाला रहेगा, करनी वाला रहेगा, हर टाइप के सवाल रहेंगे, और हर टाइप के सवाल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखो तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहले के सभी कंप्लीट हो जाएंगे। छठा सवाल देखो, लास्ट सवाल अपना छठा, ये 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 है ना? अब दो दूसरा अपना x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। पहले अपन इन दोनों समीकरण को संशोधित करेंगे, क्योंकि ये समीकरण क्या संशोधित नहीं है। तो देखो इसे हल करेंगे पहले, तो क्या आएगा? हर कार में गुणा करेंगे, 2 का 3 में गुणा हुआ कितना जाएगा? 2 तिया 6। ठीक, क्रॉस गुणा करेंगे 3x का 3 में प्लस माइनस में, 3x का 3 में हुआ 3 तिया 9 है, माइनस माइनस है, 2 का 5 में करेंगे 5 दूनी 10 वाई। अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, हर का हरमत कर दिया, हर आ गया अपना। क्रॉस गुणा करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ इस वाले पद से स्टार्ट करना होता है ना? तो मतलब जो अंश से, पहले वाले जो पद भिन्न दे रखी है उसके अंश से, बराबर में क्या है? -2। देखो ये 6 बटे में गुणे में पहुँच जाएगा, बराबर कितना? तो 9y सॉरी 9x है, y नहीं, 9x माइनस 10y बराबर 6 का -2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। ये बन गई समीकरण 1। अब इस समीकरण को भी ऐसे ही संशोधित करना है। देखो क्या ऐसा आएगा? 3 का 2 में गुणा हुआ 6, क्रॉस गुणा करेंगे, x का 2 में हुआ 2x, 4 3 का y में होगा 3y बराबर 13 बटे 6। अब देखो बराबर में समान चिन्ह कट जाते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, ये दोनों बटे में है, तो क्या बन गई समीकरण 2 अपनी? 2x प्लस 3y बराबर -2, सॉरी 13, कितना है? 13। ये बन गई अपनी समीकरण 2। 9x माइनस 10y बराबर -12, समीकरण 1। 2x प्लस 3y बराबर 13, 6 से 6 कट गया अपना, तो ये बन गई समीकरण 2। अब देखो हल करेंगे इसे समीकरण 1 से, जो अब पुराना सब तरीका अपना क्या लेंगे? समीकरण
एक से। समीकरण एक को लिखेंगे अपन 9x माइनस 10y बराबर -12। एक्स का मान प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ से, देखो 9x बराबर -12 प्लस 10y। क्या क्या अपन ने इस 10y को बराबर का उधर पहुँचाया तो माइनस से क्या होगा, ये प्लस हो गया। अब इस 9 को अपन बटे में पहुँचा देंगे तो x बराबर क्या जाएगा, -12 प्लस 10y बटे 9। x के साथ कुछ भी संख्या नहीं है तो ये बन गई अपनी समीकरण 3। ठीक, अब देखो 3 भी हो गई अपनी। क्या करेंगे अब, समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 लिखेंगे अपनी। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना। देखो 2x के स्थान पे क्या लिखना है, अब ये पूरा मान -12 प्लस 10y बटे में क्या है 9 प्लस क्या होगा 3y बराबर 13, है ना। अब देखो यहाँ तक कर लिया अपन ने। अब आगे क्या करना है, ध्यान समझना। यहाँ पे 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 के बटे में कुछ नहीं, अपन 1 लिख सकते हैं, है ना। अब 2 का इन दोनों पदों में गुणा होगा और 9 का 1 में गुणा होगा, तो 2 का 12 में गुणा हुआ तो 12 दूनी 24, चिन्ह मत छोड़ना माइनस का है, प्लस 2 का 10 में होगा 10 दूनी 20 हुआ है, बटे में क्या है 9 एकम 9 प्लस क्या गया 3y बराबर 13। अब ये कोष्ठक हल हो गया। कोष्ठक के अंदर जितनी भी संख्या उनमें सब में गुणा करते हैं। अब देखो ये 9 बटे में है तो इस 9 का क्या करना है, ध्यान समझना, बराबर के उधर भी संख्या है तो जिस संख्या के बटे में 9 है उन्हें छोड़ के बाकी सब में आपको इस 9 का गुणा करना है और 9 यहाँ से हट जाएगा, हल हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। देखो इसमें आपको गुणा नहीं करना है, यहाँ से हटा देंगे तो -24 प्लस 20y प्लस 9 का 3 में होगा 27y और 9 का 13 में होगा 13 नंबर 117। ठीक, अब देखो 20y और 27y इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों प्लस का है तो कितना हो जाएगा 47y और ये 24 बराबर कितना जाएगा तो किसका हो जाएगा 117 प्लस 24, माइनस से किस में होगा प्लस में, तो यहाँ 47y इन दोनों को जोड़ देंगे 7 4 11 2 3 और 1 4 और ये कितना आएगा 141, है ना। अब देखो 47 का पहुँच जाएगा बटे में तो 141 बटे 47। अब देखो 7 का टेबल अपन 47 को 141 में भाग देंगे तो 17 21 कितने में 3 बार में, इकाई अंक देख लेना तो y बराबर कितना आ गया 3। y की वैल्यू क्या आ गई अपनी 3 आ गई। अब देखो y का मान y बराबर कितना है 3, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 लिखें क्या है अपनी, x बराबर -12 प्लस 10, y के स्थान पे क्या लिख लिया 3 लिख लिया, बटे में क्या है 9, है ना। अब देखो गुणा कर देंगे 10 का 3 में, x बराबर -12 प्लस 10 या 30 बटे में क्या है 9। इस 9 को 12 से नहीं काटना है, 3 से कट जाएगा लेकिन क्या है प्लस में नहीं कटता है, गुणे में बात संख्या बचेगी सिर्फ तो ही अपन इसे डिवाइड करेंगे, काटेंगे। देखो 13 में से 12 गए कितने बचे, फिर 30 में से 12 18 बटे 9, प्लस की संख्या बढ़ी इसलिए प्लस, 9 दूनी 18 तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। तो ये अपने पहले के सभी 6 सवाल अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, पूरे मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, आपकी उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, दूसरा सवाल लेते हैं अपन, है ना। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो दूसरा प्रश्न है अपना कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले आपको इन दोनों समीकरणों को हल करके प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू निकालना है और x और y का मान फिर इस समीकरण में रखकर m का मान निकालना है। देखो मैं समझाता हूँ आपको हल। समीकरण एक क्या अपना 2x प्लस 3y बराबर 11, ये बन गए समीकरण एक। दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण लिखेंगे अपन समीकरण एक से। देखो समीकरण
एक से, समीकरण एक से लिखा, समीकरण एक को लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से अपन x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो 3y को बराबर के उधर पहुँचा देंगे, 3y को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो 2x बराबर 11, 3y उधर का किसका होगा माइनस का, और 2 कहाँ पहुँच जाएगा आपका बटे में, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। ये बन गई समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 से प्राप्त x का मान, समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। एक से अपन ने x का मान प्रतिस्थापित किया, समीकरण 2 में रखने पर दो, समीकरण 2 लिखते हैं अपन, क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो x बराबर कितना रखना है 2, 11 माइनस 3y बटे 2, x बराबर अपन ने मान रख लिया, माइनस फिर 4y और माइनस के 24, 2 से 2 कट गया अपना, क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखो 3y और 4y दोनों माइनस का, यहाँ पे एक 4 बचा, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 7y किसका माइनस का, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का आता है, वो 11 को बराबर के उधर पहुँचा देंगे अपन, तो माइनस 24, 11 बराबर के उधर का किसका होगा माइनस का हो गया। देखो 3y ये माइनस और 11 किसका प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ बचा माइनस 7y बराबर माइनस 24 और माइनस 11 को अपन जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस है, जुड़ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 35, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना होगा 35 और 7 का पहुँच जाएगा बटे में, तो 7 पंजे 35, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो y बराबर 5 समीकरण 2 में रखें, सॉरी 3 में, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या अपना 11 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 11 माइनस 3y बराबर कितना रख लिया 5 बटे 2, तो x बराबर 11 माइनस 3 और 5 का गुणा करेंगे 15 बटे 2, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बटे 2, लेकिन माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, 2 से 4 कितनी बार में कट गया 2 बार में कट गया, तो किसका आ गया x का मान माइनस 2, तो y बराबर 5 आ गया और x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब प्रश्न में पूछा है कि m का मान निकालना है और क्या है y बराबर mx प्लस 3, देखो क्या है y बराबर mx प्लस 3। अब यहाँ पे x बराबर कितना -2 तथा y बराबर 5 रखने पर, तो y की वैल्यू कितनी रखी अपन ने 5, x की वैल्यू क्या रखी -2 प्लस 3, -2 का m में गुणा करेंगे तो -2m और 3 बराबर किधर आएगा किसका होगा माइनस का, देखो 5 माइनस 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गया तो कितने बच्चे 2 -2m, तो अब ये 2 से 2 भी कट गया, m बराबर कितना बच्चा 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1, माइनस मत छोड़ना, तो m बराबर क्या आ गया अपना -1 आ चुका है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3 में आपके 5 से 6 सवाल है। अपन पहला सवाल लेते हैं। देखो x का मान निकालना है, सॉरी किसका, अपने को संख्या ज्ञात करनी है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो इसे हल करते हैं अपन। हल इसमें क्या करना है, मान का हल करना है। अपन मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। देखो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्न अनुसार देखो अब प्रश्न अनुसार क्या करना है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों का अपन माइनस करेंगे, अंतर मतलब घटाना, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, अंतर का मतलब माइनस, बराबर कितना आ गया 26 आ गया, ये बन गई समीकरण 1। अब देखो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y, अगर कि गुनी दे रखा है 3 गुनी है 3 का गुना, 2 गुनी है तो 2 का गुना, 5 गुनी है तो 5 का गुना y वाले पद में होगा, तो
तो x बराबर कितना जाएगा 3y हो जाएगा। ये बन गया अपना समीकरण 2। अब देखो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर कितना 3y। देखो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखेंगे अपन। तो x बराबर कितना लिखिए 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y घात कितना बचा 2y बराबर 26। 2 बटे में पहुँच जाएगा तो y बराबर कितना होगा 26/2। 2 से 26 को काटेंगे कितना आ गया 13। तो y की वैल्यू क्या गई 13 आ चुकी है। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो किसका माना जाएगा x का माना जाएगा। देखो y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 क्या है अपनी x बराबर 3 y बराबर कितना रख लिया 13। तो x बराबर कितने का 13 39। अतः दोनों माना गया ना। अतः अब देखो यहाँ x और y के वैल्यू आने के बाद सवाल को छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है फिर पहली और दूसरी संख्या निकालनी है। तो अपन माना कि पे चलते हैं फिर पहली संख्या। देखो अतः पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसी का देखो इसी का दूसरा सवाल है अपना कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हल देखो यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण किन्हें कहते हैं जिनका योग जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कितना हो 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक मतलब कंप्लीट हो जाएगा उससे बोलते हैं अपन 180 डिग्री। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं और जिन दो कोणों का योग संपूरक मतलब 180 होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है संपूरक कोण आया है तो अपन मान लेंगे माना कि बड़ा कोण x, क्या मान लेंगे बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। डिग्री लगा देंगे, मात्रक जरूर लिखते हैं। देखो अब प्रश्न अनुसार क्या जाएगा इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। समीकरण 1 क्योंकि समपूरक कोण है। उसके बाद बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है। देखो बड़ा कोण होगा अपना x बराबर छोटा कोण हो गया y। अब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री तो छोटे कोण से 18 डिग्री तो छोटे कोण में अपन 18 प्लस कर देंगे तो दोनों का मान क्या जाएगा बराबर आ जाएगा। देखो समीकरण 2 y वाले पद में करते जो भी होता है। अब देखो x बराबर क्या रखना है y प्लस 18 रखना है समीकरण 1 में। देखो समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 18 रखने पर देखो समीकरण 1 में अपन ने x बराबर क्या रख देंगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब देखो y और y जोड़ लिया कितना हो गया 2y बराबर 180 डिग्री। 18 उधर अब गया किसका हो गया माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 162। 2 बटे में पहुँच जाएगा तो 162/2। 2 का भाग 162 में देंगे 2 8 16 2 एकम 2 81 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया अपना 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो किसका माना जाएगा x का माना जाएगा। देखो y बराबर 81 डिग्री समीकरण इसमें 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 लिखा अपन ने x प्लस वाई प्लस 18 तो x बराबर y का मान क्या रखेंगे 81 प्लस 18। 81 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 99 डिग्री। आगे अपना अब देखो अतः यही नहीं छोड़ना है सवाल को और आगे करना है। अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री
तो ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3। देखो प्रश्न क्रमांक 3 में किताब में से देख लेता हूँ कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करो। देखो तो अपन मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपये है। देखो लिखते हैं अपन तीसरा सवाल। माना कि एक बल्ले का मूल्य ₹x तथा एक गेंद का मूल्य ₹y है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हल करेंगे इसे। देखो अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है। 7 बल्ले प्लस 6 गेंद का मूल्य 3,800 रुपये। समीकरण 1। आगे है बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद। देखो 3 बल्ले प्लस 5 गेंद कितने में मंगाया उसने 1,750 रुपये में। समीकरण 2 हो गई ना। अब ये समीकरण दोनों समीकरण बन गई। इसे आपको स्थापन विधि से हल करके x और y की वैल्यू निकालना है। देखो अपन लेते हैं अपन समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखा 7x प्लस 6y बराबर 3,800। देखो 7x का मान निकालना है, x का मान, तो 6y को बराबर के उधर पहुंचा देंगे। तो 7x बराबर 3,800 ऐसा कैसे लिख दिया। 6y उधर का किसका होगा माइनस का, 7 को कहाँ पहुँचाएंगे बटे में। तो 3,800 माइनस 6y बटे 7। ये बन गई समीकरण 3। अब समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 लिखते हैं अपन क्या अपना 3। x के स्थान पे कितने लिखना है, क्या लिखना है 3,800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1,750। अब देखो 3 से 7 नहीं कट रहा है अपना, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस 3 का इन दोनों में गुणा होगा और इस 7 का इन दोनों में गुणा होगा, है ना। ध्यान समझना, 3 का तो ऊपर वाली संख्या में और जो बटे में 7 है इसका इन दोनों संख्या में गुणा होगा। 3 का 3,800 में गुणा करेंगे। देखो 2 जीरो ऐसे किसी 3 8 24 का 4 हासिल 2 3 3 9 और 2 11 माइनस इसमें पढ़ेंगे 3 18 वाई प्लस 7 का किया 7 5 35 वाई 1,750 में 7 का गुणा करेंगे। देखो 7 का 0 में हुआ 0, 7 का 5 में हुआ 7 5 35 हासिल 3 7 तो 49 3 52 का 2 हासिल 5 7 5 12 12,250। अब देखो 35 वाई और 18 वाई, है ना। तो 35 वाई और 18 वाई दो ये प्लस माइनस है घट जाएगा और ये 11,400 बराबर को उधर पहुँच जाएगा। तो ये कितना बचेगा 17 वाई बराबर 12,250 में से क्या घटाएंगे 11,400। देखो 17 वाई बराबर 0 में 0 का 0, 5 में 0 का 5, 2 में से 4 नहीं जाए, 12 में से 4 गया कितना बचा 8 और ये होगा 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया तो 0। कितना बचा 850। 17 को बटे में पहुँचा देंगे, भाई बराबर 850 बटे 17, 17 पंजे 85 और ये 0। तो भाई की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब y का मान अपन समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। क्या लिखते हैं समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर देखो x बराबर 3,800 माइनस 6 y के स्थान पर क्या लिख दिया 50 बटे 7। देखो x बराबर 3,800 माइनस 6 का 5 में गुणा करेंगे 6 पंजे 30 कितना आ गया 300 बटे में क्या है 7। तो x बराबर 3,800 में से 3 गए तो कितना बचा 3,500, 300 गए तो बटे में 7, 7 से 35 काट लिया 7 5 35 2 0
तो x बराबर कितना आ गया 500। तो अतः x और y का मान आ गया। अब देखो बल्ले का मूल्य x था, तो अतः एक बल्ले का मूल्य कितना है, x बराबर ₹500 तथा एक गेंद का मूल्य y बराबर ₹50 है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको पूरा तीसरा सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चौथा प्रश्न है अपना कि एक नगर में टैक्सी को भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए दूरी पर 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो यहाँ पे एक क्या दे रखा है कि एक टैक्सी में भाड़े पर नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई, जैसे कि एक लिमिट बना रखी है उसने कि इतने पर इतने रुपए लगेंगे। अगर आप अतिरिक्त चलते हैं तो आपको 10 किलोमीटर के लिए प्रति भाड़ा के लिए कितने 105 रुपये देने पड़ेंगे, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये देने होंगे। तो देखो इसे हल करते हैं अपन, मान लेंगे। देखो माना कि टैक्सी के लिए नियत भाड़ा ₹x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹y है। मतलब अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा क्या है, अतिरिक्त चलने पर दूरी भाड़ा क्या होगा ₹y होगा। अब अपन प्रश्नानुसार लिखेंगे। देखो प्रश्नानुसार में क्या आएगा, देखो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये हैं। देखो अगर वो पहला तो हो गया अपना x, नियत भाड़ा कितना हुआ 100 रुपये प्लस 10 किलोमीटर पर कितने ले रहे हैं वो 10 किलोमीटर मतलब भाड़ा अतिरिक्त कितना होगा y। 10 किलोमीटर है ना, y हो जाएगा बराबर कितना जाएगा अपना, कितना भाड़ा है 105 रुपये बना रहे हैं। तो ये बन गया अपनी समीकरण 1। समीकरण 2 क्या बनेगी, देखो x प्लस अब 15 किलोमीटर के लिए कितना 155, तो 15 भाई हो जाएगा अतिरिक्त भाड़े बराबर और कितना जाएगा 155 रुपये। समीकरण 2। अब एक समीकरण 1 और 2 को हल करके अपन किसका मान निकाल लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। तो अतिरिक्त भाड़ा और भाड़ा आ जाएगा नियत भाड़ा। देखो अपन समीकरण 1 से लिखेंगे, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 से क्या अपनी समीकरण x प्लस 10y बराबर 105। देखो 10y बराबर किधर जाएगा तो माइनस को जाएगा, तो x बराबर 105 और 10y इधर गया तो माइनस का होगा 10y। ये बन गई अपनी समीकरण 3। ठीक है ना। अब दो समीकरण 3 आ चुकी है। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 में अपन मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है अपना, x बराबर 15y। तो x बराबर कितना लिख लिया अपन ने 105 माइनस 10y प्लस क्या होगा 15y बराबर 155। दो x बराबर कितना लिख लिया अपन ने 105 प्लस माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। देखो 105 15y में से 10y घटाएंगे प्लस माइनस घटेगा, कितना बचेगा प्लस 5y। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस आएगा बराबर कितना हुआ 155। अब 105 को बराबर किधर पहुंचाएंगे तो 5y बराबर कितना आएगा 155 माइनस 105। देखो 5y बराबर कितना जाएगा 155 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 50। ठीक y 5 को बट्टे में पहुंचा देंगे कितना आ गया 10। तो y बराबर कितना आ गया 10 आ चुका है। ठीक है ना, y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब अपन किसका मान निकालेंगे x का मान निकालेंगे। देखो तो y बराबर 10 समीकरण कौन से में रखेंगे 3 में रखने और प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं अपन 3 में रखने पर। देखो समीकरण 3 में x बराबर 105
-10 y बराबर कितना रख लिया 10 रख लिया। तो x बराबर 105 -10 धाम 100, 105 में से 100 गए तो कितने बचे 5 बचे। तो x बराबर कितना गया 5। तो देखो टैक्सी के लिए नियत भाड़ा तो आ गया 5 रुपये है और अतिरिक्त चलने पर कितने लगेंगे 10 लगेंगे। अब देखो कितने किलोमीटर का पूछा है 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो देखो पहले तो उसका होगा नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर तो कितने लिखेंगे 25 वाई, कितना आएगा 25 वाई क्योंकि 25 किलोमीटर चल रहा है वो अतिरिक्त। तो अब देखो x बराबर कितना है अपना 5 प्लस 25 और y बराबर कितना है 10। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा 5 प्लस 25 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 255 आएगा 25 किलोमीटर का किराया, कितने 255 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। देखो प्रश्न क्रमांक 5 है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वहाँ 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वहाँ भिन्न क्या, बहुत ही ईजी सवाल है। देखो अपन हल करते हैं। हल माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न क्या हो जाएगी अपनी, देखो भिन्न हो जाएगी x/y होगी। अपन ने मान लिया, माना कि भिन्न का अंश x है और हर y है, तब भिन्न क्या हुई x/y हो चुकी है। अब प्रश्न अनुसार देखो प्रश्नानुसार क्या करेंगे अपन कि किसी भिन्न के अंश, अपन ने भिन्न लिखी x/y, अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो अंश में भी 2 जोड़ दिया अपन ने और हर में भी 2 जोड़ दिया, बराबर कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो 9/11। अब इस समीकरण को आपको संशोधित करना है, हल करना है, यहीं पे नहीं छोड़ देंगे, ये समीकरण नहीं बना अपना। देखो बराबर में क्रॉस गुणा करते हैं, सिर्फ 11 का होगा x+2 में और 9 का होगा y+2 में, बराबर में क्रॉस गुणा होता है। 11 का अपन x+2 में करेंगे तो लिख देते हैं 11 का x+2 में बराबर 9 का होगा y+2 में, तो 9y+2 लिख देंगे। गुणा करेंगे 11 का x में हुआ तो 11x, 11 का 2 में हुआ तो 11×2 22, 9 का y में हुआ 9y प्लस 9 का 2 में हुआ 9×2 18। अब देखो 11x 4 एक तरफ करेंगे और 4 एक तरफ करेंगे, 9x इधर आएगा, सॉरी 9y इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का, बराबर 18, 22 उधर आएगा तो किसका होगा माइनस का। ठीक समझ गया ना। देखो 9y को बराबर के लाए तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस हो गई, और 22 को उधर लेके गए तो माइनस हो गया। अब देखो इधर पे अचर है और इधर क्या है चर है, तो 11x - 9y बराबर 22 में से 18 गए कितना बचा -4, समीकरण 1 बन गई। अब देखो पुनः प्रश्न अनुसार अब फिर से करेंगे इसे। देखो अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना 3 जोड़ दिया था 5/6 हो जाती है। तो अपन x/y लिखेंगे, अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हुई अपनी 5/6 हो गई। ठीक अब वापिस वही है सर जैसा अपन ने ऊपर वाला हल किया, क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे। 6 का होगा x+3 में और 5 का होगा y+3 में। 6 का x में हुआ 6x, 6 का 3 में हुआ 6 × 18, 5 का y में हुआ 5y प्लस 5 का 3 में हुआ 5×3 15। अब 4 एक तरफ करेंगे 6x, 5y इधर लेके आएंगे तो किसका होगा माइनस, बराबर 15, 18 उधर आएगा तो किसका होगा माइनस। 6x और 5x इन दोनों को घाटा मत देना, 6x में से 5x में y है, एक चर है, एक चर x है और एक चर y है, समान चर होता है तो घटता जुड़ता है, बराबर 18 में से 15 घटाएं कितना बचा -3 बचे। तो ये हो गया अपना समीकरण 2। ठीक समीकरण 1 और 2 आ चुकी है। अब समीकरण 1 और 2 को अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान लाना है, भिन्न निकालनी है। देखो अपन लिखेंगे अब समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 लिखा 11x - 9y बराबर -4। अब इससे अपने किसका x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। देखो 9y को बराबर के उधर पहुंचाएंगे तो 11x ऐसा कैसे बराबर -4 भी ऐसा कैसे, 9y बराबर के उधर पहुंच गया तो किसका होगा प्लस का, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 11 को कहाँ पहुंचा देंगे अपन बटे में, तो x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11, ये होगा समीकरण 3। ठीक x का मान निकल लिया। अब समीकरण 3 से x का प्राप्त x का मान अपन किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। देखो समीकरण 3 से प्राप्त x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 लिखेंगे अपन 6x, x के स्थान पे क्या लिखना है -4 + 9y बटे 11, माइनस क्या जाएगा फिर 5y बराबर -3, ठीक है ना। अब देखो 6 का तो अंदर गुणा होगा इन दोनों पदों में और 11 का इन दोनों पदों में गुणा होगा, ध्यान समझना यहाँ पे 6 का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे और 11 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये आपका हल हो जाएगा। देखो 6 का 4 में किया तो कितना होगा -24 प्लस 6 का 9 में किया 6 नाम 54 और ये क्या होगा y बटे में क्या है 11, तो इस 11 का इन दोनों में गुणा कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा बराबर की उधर वाली संख्या में भी, तो माइनस क्या जाएगा तो 11 × 5 = 55 y और 11 का 3 में हो तो -33, ठीक है। अब देखो 55 और 54 एक माइनस प्लस घट जाएगा, 55 y में से 54 y गए कितना बचा 1 y, 1 y को लिखते नहीं सिर्फ y लिखेंगे, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या है -33 और ये 24 बराबर की तरफ पहुंच गया, किसका होगा प्लस का हो चुका है, माइनस की संख्या किधर बराबर की तरफ गई तो प्लस हो गई। अब -y बराबर 33 में से 24 घटाएंगे, देखो कितना जाएगा 6 3 9, इसका माइनस का 9, 9 से 9 कट गया तो y बराबर कितना आ गया अपना 9 आ चुका, देखो 24 और 6 30 और 3 33, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 में अपन y बराबर कितना रखेंगे 9 रखेंगे, देखो ये तो x का मान आ जाएगा अपना, तो x बराबर -4 9 प्लस क्या है +9 और y के स्थान पे क्या लिख लिया 9 लिख लिया, बटे में क्या है 11, देखो 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 9 9 की 81, तो -4 और ये कितना होगा +81 बटे में कितना है 11, देखो 81 में से 4 गया कितना बचे 77, 77 बटे 11, 11 से 77 कितनी बार में कट गया 7 बार में कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 7 आ चुका है, क्या आ गया x बराबर 7 और y बराबर क्या आ गया 9। तो अतः अपन अब क्या लिखेंगे भिन्न का अंश तो हो गया x, देखो अतः भिन्न का अंश x बराबर 7 तथा हर y बराबर 9 है, तब भिन्न क्या हो जाएगी अपनी 7 बटे 9। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे समझ में आ गया, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सोल्व करा दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, छठा सवाल, और 3.3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी अपनी प्रश्नावली। देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो हल मान लेंगे अपन माना कि जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। अब देखो 5 वर्ष बाद क्या दे रखा है, सबसे पहले अपन कितने वर्ष बाद निकालेंगे दोनों की आयु 5 वर्ष बाद। देखो 5 वर्ष बाद क्या जाएगा तो जेकब की आयु, जेकब की आयु बराबर क्या हो जाएगी x + 5 वर्ष तथा पुत्र की हो जाएगी, बाद की तो प्लस करेंगे पूर्व की तो माइनस करेंगे, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर y + 5 वर्ष, ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार देखो प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, कितनी गुनी 3 गुनी, तो x + 5 लिखा अपन ने बराबर y + 5 लिखा। अब 3 गुनी है तो अपन y वाले पद में गुणा करेंगे 3 का, पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे पिता की आयु के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। जो भी गुणा करना है जितनी भी गुनी हो वो किस में y वाले पद में होता है, पहले x वाला पद लिखते हैं, तो x + 5 बराबर 3 का y में गुणा हुआ 3y प्लस 3 का 5 में गुणा हुआ 3 × 5 = 15।
अब 3y को बराबर किधर लेके जाएंगे और 5 को बराबर उधर पहुँचाएंगे। चर एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे x 3y इधर आया किसका हो गया माइनस का, बराबर 15, 5 उधर आया किसका हो गया वो भी माइनस का हो गया। तो x माइनस 3y, 15 में से 5 गए कितने बचे 10। ये बन गया अपना समीकरण 1। अब इसी प्रकार देखो अब आगे क्या है 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व पे अपन गणना करेंगे। देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या हो जाएगी, जेकब की आयु बराबर देखो क्या हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। पूर्व है तो माइनस प्लस और बाद में है तो प्लस करेंगे। देखो अब प्रश्न अनुसार पुनः प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, देखो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, तो कितनी गुनी हो जाएगी 7 गुनी। प्रश्न में दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो कितने गुना करेंगे 7 का गुना करेंगे। ये कितना जाएगा x माइनस 5 बराबर 7 का y में गुणा हुआ 7y माइनस 7 का 5 में गुणा हुआ 7 पंजे 35। ठीक है 7y को बराबर इधर लाएंगे 5 को उधर पहुँचाएंगे, 4 एक तरफ करेंगे और 4 एक तरफ करेंगे। 7y इधर आया तो किसका होगा माइनस का, माइनस 35 ऐसा कैसे 5 उधर गया किसका होगा प्लस का। तो x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 गए कितना बचा माइनस के 30। ये बन गया अपनी समीकरण 2 है ना। अब देखो माइनस का 30 क्यों बचा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए। अब अपने को क्या करना है, देखो दोनों का समीकरण बन चुकी है। अब समीकरण को हल करके x और y के मान निकालना, x और y के मानों को संशोधित करना है। देखो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि हल करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या अपनी x माइनस 3y बराबर 10, 3y को बराबर को उधर पहुँचाएंगे तो x बराबर क्या जाएगा 10 प्लस 3y। तो ये बन गया समीकरण 3, 3y उधर गया प्लस का हुआ। अब ये तो अपन कर चुके हैं बहुत बार। अब क्या करेंगे अपन समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 में रखेंगे x माइनस 7 y बराबर माइनस का 30। तो x बराबर कितना लिखेंगे 10 प्लस 3y। देखो x बराबर कितने लिख लिया अपने 10 प्लस 3y माइनस क्या है 7y बराबर माइनस के 30। अब देखो 7y में से 3y अपन माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 7y में से 3y आएगा तो कितने बच्चे माइनस का 4y बराबर क्या है माइनस का 30। अब ये 10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस ना। अब देखो माइनस 4y दोनों माइनस का जुड़ जाएगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना जाएगा, देखो 4 बटे में पहुँच जाएगा तो 4y बराबर 40। देखो 4y बराबर 40 तो y बराबर कितना जाएगा 40 बटे 4, 40 से 4 को काट लिया अपने 10 बार में तो y बराबर कितना आ गया 10 आ चुका है। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। देखो y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 लिखते हैं अपन क्या है x बराबर 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3y बराबर कितना लिख लिया अपन ने 10 लिख लिया। x बराबर 10 प्लस 3 का गुणा 10 में किया 3 धाम 30, 10 और 30 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 40। तो ये क्या गया 40। अतः जेकब की आयु, दोनों की आयु लिख देंगे अब, जेकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु, किसकी पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष होगी। ठीक है ना। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर
पहले दूसरे के भी 5 सवाल 6 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है प्रतिस्थापन विधि। अब करेंगे अपन एक्सरसाइज 3.4 विलोपन विधि। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।